सत्ता और असूख की उस जंग में जहां आज सिवान के साहिब यानी कि मरहूम शहाबुद्दीन के घर पुलिस ने सवेरे सवेरे घंटी बजा दी। सोमवार की सुबह 8 बज रहे थे, लोग चाय की चुस्की ले रहे थे, तभी अचानक डीआईजी नीलेश कुमार और एसपी पूरन कुमार भारी पुलिस बल के साथ ओसामा शहाब, जो कि राजद के विधायक हैं, उनके नए घर पर पहुंच गए। करीब 2 घंटे तक पुलिस ने घर का कोना कोना छान मारा। सिक्योरिटी ऐसी थी कि आसपास कोई आ भी नहीं सकता था अंदर कि भाई क्या चल रहा है देखने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो सुनिए। खेल जमीन और रंगदारी का है। आरोप है कि महादेव थाने के अंतर्गत एक डॉक्टर साहब की कीमती जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश की हुई थी और इस पूरी कहानी के विलेन के तौर पर नाम आ रहा था रघुनाथपुर के विधायक, आरजेडी के विधायक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का। प्राथमिकी तो डॉक्टर सुधा सिंह ने दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि ओसामा शहाब, फरहान और सबीर समेत 30 से 35 लोगों ने मिलकर मारपीट, लूटपाट और जान से मारने की धमकी थी, उनकी जमीन को कब्जाने की कोशिश की। मतलब विधायक जी सदन में क्षेत्र की बात करने के बजाय कथित तौर पर जमीन की नपाई में व्यस्त थे। पुलिस जब रेड करने पहुंची तो वहां विधायक ओसामा शहाब नहीं मिले और ना ही उनकी माताजी हिना शहाब। पुलिस अब पूछताछ के लिए दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन दोनों गायब है। कोर्ट ने भी, आपको बता दें कि कोर्ट ने भी 6 दिन पहले इसी मामले में 28 अप्रैल को कोर्ट ने ओसामा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यानी कि पुलिस अब उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अब विधायक जी कह रहे हैं, जो ओसामा साहब के विधायक के जो वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब वो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस उनके दरवाजे पर खड़ी है। यानी जमानत याचिका फिलहाल तो खारिज हो चुकी है, तो कभी भी विधायक जी को बिहार पुलिस, सिवान पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और डीआईजी साहब ने भी साफ कह दिया कि कोर्ट के ऑर्डर पर यह कार्रवाई हुई है। शहर से लेकर पैतृक आवास तक साक्ष्य जुटाए गए हैं। हालांकि क्या क्या मिला है इस पर अभी पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया, चुप्पी साध रखी है। लेकिन डीआईजी नीलेश कुमार की चेतावनी जरा सुन लीजिए। उन्होंने 2 टूक में कहा है कि जमीन कब्जा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आप लोगों के माध्यम से हम वैसे हर लोगों को जो जमीन कब्जा करने का प्रयास करते हैं, सिवान पुलिस की तरफ से सख्त संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी भी गरीब गुरबा और बोनाफाइड मालिक के जमीन को कब्जा करने की कोशिश न करें, अन्यथा सिवान पुलिस हर तरह से तैयार है और कड़ी कानूनी कार्रवाई हर तरीके से की जाए। तो भाई सिवान के सियासत में फिर से वो दौर लौटता हुआ दिख रहा है, जहां खाकी और रसूखदार आमने सामने है। अब देखना है कि विधायक जी हाई कोर्ट से राहत पाते हैं या फिर पुलिस की रेड उन्हें सलाखों के पीछे ले जाएगी। सियासत में जमीन बचानी है तो जमीन पर कब्जा छोड़ना पड़ेगा विधायक जी। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए एबीपी बिहार।